देखिए, पवित्र आत्मा की प्रार्थना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना और उसकी स्तुति और प्रशंसा करना जो है ना, वह परमेश्वर के वचन के विरोध में है, गलत है। और सरासल परमेश्वर की जो आज्ञा है, उस आज्ञा का उल्लंघन है, वो बलवा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16 के 13 से लेकर 15 तक ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कदापि अपने विषय बढ़ाई नहीं करेगा, अपने विषय, अपनी खुद की महिमा के विषय में वो कुछ भी नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जब आया है तो उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो कार्य है वो यह है कि वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, प्रभु यीशु मसीह की बातों को आगे बढ़ाएगा और जो उसने सुना है वही आगे कहेगा, दिखाएगा, है ना। तो इसलिए हम जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें यहां पर हमें दिया गया है कि वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की जो है बातों को आगे बढ़ाए। तो फिर प्रार्थना कैसे करना चाहिए? प्रार्थना जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, और पवित्र आत्मा को जो है वो हमारी ओर से काम करने के लिए भेजा गया है। प्रार्थना के विषय में उसका एक कार्य है। मैं आपके लिए 3 वचन पढ़ता हूं। मत्ती 6:9 क्या लिखा हुआ है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यूहन्ना 16:23 उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। रोमियो 8:26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो 3 वचन के अनुसार हम क्या देखते हैं? क्या पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना है? नहीं। इन 3 वचन के अनुसार आधार पर परमेश्वर का वचन यह स्पष्ट करता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना चाहिए, और इस प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा हमें होकर हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हम में होकर जो है हमें प्रार्थना करने के लिए प्रवृत्त करता है, मदद करता है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं ना, तो हम प्रभु यीशु मसीह में हमारी जो स्थिति है, हमारी जो पोजीशन है, उसको हम प्रकट करते हैं। और यह हमें कैसे मिला? जब हम नया जन्म पाते हैं। तो नया जन्म जब हम पाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में रखे जाते हैं, और उसी समय पवित्र आत्मा जो है हमें दिया जाता है। तो पवित्र आत्मा हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मतलब हमारी प्रार्थना में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का जो है समावेश होता है। इसलिए केवल सिर्फ पवित्र आत्मा से ही प्रार्थना करना और उसके नाम से ही प्रार्थना करना
गलत है, उसके नाम से आराधना करना और उसकी प्रशंसा करना गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातें प्रकट करता है और उन्हें महिमा दिलाता है। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ सके। थैंक यू।